हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज एक पार्ट है जिसका मैं फिर से डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो इस पार्ट को डिज़ाइन करने से पहले हमें हमेशा की तरह एक प्लेन लेना होगा। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट के लिए एक सूटेबल प्लेन देखूँगा। तो सबसे सूटेबल इसमें जो प्लेन हमें लग रहा है वो है राइट। तो मैं राइट प्लेन ले लेता हूँ, यहाँ पे स्केच में चला जाता हूँ। यहाँ से हमें सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और बिल्कुल ओरिजिन पे रख के एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से अपर जो डायमेंशन है वो हम दे देंगे, जो कि हमारा जो फिगर दिया गया है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारा राइट व्यू है। फ्रंट व्यू हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टॉप व्यू है। तो हमें जो दिया गया है इसका टोटल लेंथ जो है वो टॉप व्यू में 74 दिया गया है। तो 74 हम ले लेते हैं इसका टोटल लेंथ। इसकी हाइट जो है वो हमें 38 दिया गया है, जो कि फ्रंट व्यू में है। तो 38 हम इसका हाइट ले लेते हैं। अब हमें जाना है सिंपली फीचर्स में, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें मिड प्लेन का ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जो फिगर दिख रहा है फ्रंट का, उसमें हमको इसका विड्थ दिया गया है। तो 42 इसका विड्थ है, तो 42 हम इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब जो भी कट पिट करना है हमें इसी ऑब्जेक्ट में कट करना है। टोटल जो हमारा वर्क पीस था वो हमने ले चुका है। अब यहाँ पे हमें इसका कट पिट जो भी करना है हमें ये करना। सबसे पहले हम नीचे का स्लॉट काट लेते हैं। तो स्केच में जाके हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 8 कर देंगे। यहाँ से उठाना है हमें कॉर्नर रेक्टेंगल, उठाएंगे लाइन पर रख के एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसका जो लेंथ है वो फिगर में हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है राइट पार्ट में। तो ये जो है हमारा 44 mm का है। 44 ले लेना है इसको। स्टार्टिंग से ये 15 mm की दूरी पे दिया गया है, तो इसको हम स्टार्टिंग से ये डिस्टेंस दे देंगे 15 mm का। हाइट जो दी गई है इसमें वो 5 mm की हाइट दी गई है। 5 mm की हम हाइट ले लेंगे। तो आप जिस तरीके से यदि जितने आसानी से आप समझ जाएंगे आपका ये जो फिगर दिया गया है, उतने आसानी से आप बना सकेंगे। ड्राइंग अगर पढ़ना आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप अच्छे से बना भी सकते हैं। तो एक्सट्रूडेड में जाने के बाद एक्सट्रूडेड कट करना है हमें। सिंपली डिस्टेंस को बढ़ा देना है ताकि फुल लेंथ कट हो जाए। ये नीचे की पार्ट जो है ये बन के आ चुकी है। अब हमें ये वाला प्लेन लेना है, हमारा जो है फ्रंट प्लेन है। स्केच में जाके फ्रंट पे जाना है और कंट्रोल करना है 8। यहाँ पे फिर से वही काम करना है हमें। यहाँ से उठाना है हमें कॉर्नर रेक्टेंगल का ऑप्शन और एक रेक्टेंगल को करना है ड्रॉ। यहाँ पे डायमेंशन देना है। डायमेंशन जो है इसका हमें दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट में इसका जो डायमेंशन दिया गया है वो 16 दिया गया है। तो ये हमारा 16 mm है एंड जो टोटल हाइट दी गई है वो हाइट है 22 mm। 22 mm की हाइट है। अब देखते हैं लाइन से कितनी दूरी पे है। तो लाइन से ये 13 mm की दूरी पे है। ये वाली जो पॉइंट है ये, इसका जो बीच का डिस्टेंस होगा वो 13 mm दिया गया है। स्केच जो है वो फुली डिफाइंड होके आ गया। कंट्रोल 7 करना है आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करके हमें इसको पूरा पूरा कट कर लेना है। पूरी पोर्शन को कट कर लेना है। अब अपर पार्ट को सेलेक्ट करना है। स्केच में जाके अपर पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल 8 कर लेना है। अब यहाँ से सर्कल को उठाना है और सर्कल को बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख के इसको एक सर्कल बना लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसका जो डाया है वो हमें 38 दिया गया है टॉप व्यू में। तो 38 इसको लिख लेते हैं हम। अब इसको हमें डिफाइन करने के लिए लेंथ भी दिए गए हैं। तो लेंथ हमारा ये ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ये ऑलरेडी डिफाइंड लिख के आएगा। लेंथ पूरा पूरा सेम मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मिड प्लेन का ऑप्शन चूज किया है। तो हमें लेंथ जो है वो दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, ये 21 लिखा है तो ये डिफाइंड आएगा हमें। अब हमें करना है कंट्रोल 7। अब इसको हमें करना है एक्सट्रूडेड कट। तो एक्सट्रूडेड कट का जो लेंथ है वो हमें किस फिगर में दिया गया है, तो वो हमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा फिगर है ये फिगर में जो हमारा ये फ्रंट का फिगर है इसमें 15 mm का जो कट दिया गया है वही हमारा इसका कट है। तो 15 mm का इसका हम कट ले लेंगे।
और ओके कर लेंगे। लगभग सब कुछ बन चुका है, बस हमें अब स्क्वायर टाइप का बनाना है, स्क्वायर का एक्सट्रूड करना है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक राइट प्लेन का, इसको हम शो करा लेंगे। अब करना है हमें कंट्रोल 8, सॉरी प्लेन को सेलेक्ट करके करना है कंट्रोल 8, कंट्रोल 8। अब जो भी स्केच होगा उसी प्लेन पे होगा। यहाँ से उठाना है हमें सिंपली कॉर्नर रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल को हमें ड्रॉ कर लेना है, एक साइड एंड एक इस साइड। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद इसको डायमेंशन देना है। इसका पूरा डायमेंशन जो है हमारा वो 4th क्वाड्रेंट में, जो कि हमारा राइट साइड व्यू है, उसमें दिया गया है। तो इसका जो है ये 10 है, 10 mm है, ये 10 mm दे दिया हमने। इसकी जो हाइट दी गई है वो है फिगर में 8। दूसरे स्क्वायर को भी यही देना है, तो दूसरा स्क्वायर है उसको भी सेम थिंग 10 देना है इसको, की जो हाइट है वो 8 mm है। इसको पोजिशनिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है 5 mm हर तरफ से है, तो 5 mm इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी है जो 5 mm दी गई है, एंड पॉइंट से पॉइंट तक की ये वाली जो दूरी है ये भी 5 दी गई है। अब ये स्केच एक तरफ का डिफाइंड हो गया। सेम थिंग यहाँ पे भी करना है। इधर से ये पॉइंट जो है हमारा 5 mm दिया गया है, एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट की जो दूरी है वो भी 1 बाय 1 चूज करेंगे हम। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट की जो ये वाली दूरी है ये भी 5 mm दी गई है। ओके कर लिया हमने। कंट्रोल 7 करना है आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। देखिए मिड प्लेन में कोई भी स्केच बनाने का यही फायदा होता है कि वो बोथ द साइड में हम एक वे में बोथ द साइड में कार्य कर सकते हैं। अब हमें कट करना है इसको, तो कट के लिए एक रूल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बीच में हमारा जो ये एक्सट्रूडेड कट किया गया है, जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका पहले लेंथ देख लें हम कि उसका लेंथ हमारा 16 है। तो इस प्लेन से इधर यहाँ तक हमारा 8 होगा, क्योंकि ये मिड पे है, तो 8 डिस्टेंस ये हो गया। अब 8 डिस्टेंस यदि ये हो गया तो कितना मतलब हमें इस होल को कितना डीप तक लेना है। तो फिगर में जो दिया गया है होल का डिप्थ वो है 10 mm, जो कि 3rd क्वाड्रेंट में हमारा दिया गया है वो है फ्रंट व्यू। 10 mm का गैप और डिस्टेंस दिया गया है डेप्थ। तो 10 एंड प्लस 8 18 mm का हमें एक्सट्रूडेड कट करना है बोथ द साइड में। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट पे करेंगे क्लिक, यहाँ से करेंगे हम बोथ द साइड का ऑप्शन हमें दिखेगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्शन में हम चूज कर लेंगे बोथ द साइड। अब हम ये डिस्टेंस यहाँ पे दे देंगे 18 mm, एंड दूसरे डायरेक्शन में भी दे देंगे हम 18 mm और कर देंगे ओके। अब प्लेन को करना है हमें अब हाइड। तो एक ही स्केच से हमारा बोथ द साइड में जो होल है वो हो चुका है। एक ही स्केच से हमारा हो गया दो बोथ द साइड में होल, तो इससे हमारा टाइम वगैरह भी बच गया। तो ये क्राइटेरिया अपनाना है किसी भी स्केच को करने के लिए। अब इसको अपीयरेंस में जाके हम एक प्रॉपर कलर या प्रॉपर मेटल जिसे बोल सकते हैं हम, वो दे सकते हैं। तो मेटल में जाएंगे हम, यहाँ से कोई भी कलर उठा के इस मेटल को दे देंगे, कंट्रोल 7 कर देंगे आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। तो ये मेरी पूरी फिगर आ चुकी है बनके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।